मानव शिक्षा सेवा समिति के तत्वाधान में सामूहिक दहेज रहित 44 जोड़ों की शादियां। मानव शिक्षा सेवा समिति के प्रबंधक आलोक गुप्ता के द्वारा उनके पुत्र शिखर गुप्ता, विश्व हिंदू रक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष शिखर गुप्ता व पूनम गुप्ता साथ में प्रिया गुप्ता 44 जोड़ों की शादियां कराकर लोगों में एक संदेश दिया कि कई वर्षों से शादियां आलोक गुप्ता के द्वारा कराई जा रही है और आलोक गुप्ता का कहना है कि मैं इसी तरह से जब तक मैं जिंदा रहूंगा, मैं हमेशा काम करता रहूंगा और लोगों का भरपूर मुझे सहयोग मिलता है और प्यार मिलता है, इसलिए मुझे बेटियों की शादी करने से सुकून मिलता है। मैं इस तरह से हमेशा गलतियां करता रहूंगा कि मैं शादियों के लिए, कुछ लोगों का कहना था कि गजपुर में शादी जो मैं कराया था उसमें कुछ शादियां छूट गई थी। आज हुआ शादी जो है कि फिर 21 और 2 वर्ष छुट्टी थी, कुल मिलाकर हमने 44 शादियां करने का निर्वहन किया और फिर अगले महीने हम हो सकता है 51 शादियों फिर करेंगे। आलोक गुप्ता के द्वारा बक्सा, कुर्सी, सामान जैसे खाट, बेड, अलमारी, अन्य सामान उपहार देकर समाज में फिर एक नया मिसाल दिए आलोक गुप्ता ने, जो कि मानव सेवा समिति के प्रबंधक हैं। मानव सेवा समिति में तमाम लोग हजारों की संख्या में मौजूद रहे और लोगों ने अपनी खुशियां व्यक्त की। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष शिखर गुप्ता के द्वारा सभी सम्मानित पत्रकारों को सम्मान किया। गरीब महोत्सव में शादी हुई गरीब बेटियों का नाम व जोड़ों का नाम: शिवरतन संघ सीमा, राजाराम संघ ज्ञानमती, दीपक संघ खुशबू, रणधीर संघ रोली, नरसिंह संघ अनुराधा व अन्य। आज के इस सामूहिक विवाह पे सबसे पहले तो सभी पत्रकार साथियों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं आप सभी साथियों का कि इस सफल आयोजन में आप लोगों ने अपना सहयोग, अपना आशीर्वाद, अपना प्यार दिया और इतनी बड़ी संख्या में सभी पत्रकार साथी यहाँ पे आए हुए हैं, तो दिल से आप लोगों का बहुत बहुत आभार। मैं आशा उम्मीद करूँगा कि इसी तरीके से आप लोगों का प्यार मुझे मिलता रहे, इस मानव शिक्षा सेवा संस्थान को भी मिलता रहे। दरअसल ये सामूहिक विवाह जो है, एक नज़रिए से देखेंगे तो 6वां है, लेकिन मेरे नज़रिए से देखेंगे तो ये 7वां है, क्योंकि 2024 में 21 फरवरी के दिन 21 बहन बेटियों की शादी का आयोजन हमने कराया था और उसके बाद सारे लोगों ने मिल करके तय हुआ कि अब हम अगले वर्ष 2025 से हर महीना लाइफ टाइम ज़िंदगी भर 21 बहन बेटियों की शादी कराएंगे। तो उस 21 फरवरी के बाद हमने जनवरी में कराया, फरवरी में कराया, मार्च में कराया, अप्रैल में कराया, मई में नहीं करवा पाया क्योंकि मई में किसी विशेष काम की वजह से मैं नहीं रहा, लेकिन मई वाला और जून वाला दोनों एक साथ करके इस बार 44 लड़कियों का शादी का आयोजन ये हुआ। लेकिन दुर्भाग्य मैं अपना दूंगा क्योंकि 44 लड़कियों की शादी नहीं हुई है, केवल 37 लोगों की हुई है। 5-7 जोड़े ऐसे थे जो शायद मुझे लगता है, पता नहीं किस कारणवश, मैं बाद में इस पे जानकारी दूंगा, लेकिन 6-7 जोड़े नहीं आ पाए हैं। तो आज 37 जोड़ों की शादी यहाँ पे हुई है और काफ़ी सफल रहा ये कार्यक्रम आज का। निश्चित रूप से इस तरीके का नेक काम अगर आप लोगों के नज़र से है कि ये अच्छा काम है, तो ये काम मैं लाइफ टाइम ज़िंदगी भर करता रहूँगा, हर महीना। क्या माना जाए ये अगला कार्यक्रम आपका कहाँ होगा? अगले कार्यक्रम के लिए अभी तो आज का कार्यक्रम ख़त्म हुआ। अब आज के कार्यक्रम में तमाम मेहमान यहाँ पे आए हुए हैं, तमाम साथी आए हुए हैं, पहले उनको विदा कर लें। अगली तैयारी जब हम करेंगे तो उस तैयारी के अनुसार जहाँ कमेटी के लोग तय करेंगे, जहाँ लोगों का समर्थन रहेगा कि हाँ इस जगह पे ये शादी का आयोजन होगा, तो उसकी सूचना फेसबुक के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए, आप सभी मीडिया साथियों के ज़रिए मैं लोगों तक भिजवाऊंगा, आप तक भी भिजवा दूंगा। सर, कहाँ गलतियाँ हो गई जहाँ पे 6-7? कोशिश था कि 2-4 बेटियां मेरे पास भी रहती तो हर दूसरे तीसरे साल एक शादी मैं करके एक बेटियों का घर बसा सकता था, लेकिन भगवान ने एक ही बेटी दी जिसकी शादी हुई, वो आज अपने घर है। तो अब एक ही बेटी होने के नाते दिल में आशा रहती है और तमाम परिवारों को मैं देखता हूँ, जब गांव-गांव में जाता हूँ, लोग मेरे पास आते हैं तो बहुत सारे परिवारों में ऐसी व्यवस्था होती है जहां वो अपनी बहन और बेटी की शादी नहीं करा पाते हैं, असमर्थ रहते हैं उसको। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसा प्रयास करें जिससे हम लोगों को अपने साथ जोड़ें और उनका घर भी बसाने का काम करें। जो परिवार उस लायक है उसको बुलाएं और बुला करके उनका बाकायदे उनका बायोडाटा पूरा जमा कराएं, उसके बाद फिर उनके हाथ पीला कराने का काम करें। सर, ये कार्यक्रम कब तक चलेगा? ये कार्यक्रम जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक होता रहेगा और कोशिश करूँगा मर जाने के बाद भी
कि ये कार्यक्रम आगे भी चलता है। गरीबों का नाम क्यों दिया, गरीब महोत्सव क्यों उसको कहते हैं? गरीब महोत्सव, देखिए कोई भी चीज़ का आयोजन हम करते हैं तो कोई ना कोई नाम तो हम देते ही देते हैं। अभी गोरखपुर का सबसे अच्छा कार्यक्रम आप देख सकते हैं, गोरखपुर महोत्सव के नाम से हो रहा है। इस समय बढ़लगंज में हमारे विधायक श्री राजेश त्रिपाठी जी के द्वारा सरजू अमृत महोत्सव कराया जाता है। मैंने सोचा जब पूरी व्यवस्था में गरीबों की ही व्यवस्था है तो इसको एक महोत्सव का नाम दिया जाए, जहाँ सारे गरीब इकट्ठा होते हैं और उनकी आशा होती है कि एक ऐसा संगठन उनके लिए काम जो कर रहा है, उनके द्वारा मेरे घर की व्यवस्था कुछ बेहतर हो सके। तो इसलिए हमने इस कार्यक्रम का नाम रख दिया गरीब महोत्सव। ये गरीब महोत्सव के नाम से होता रहा। अभी तक कुल कितनी लड़कियां की शादी हुई? देखिए पहले की अगर हम बात करें तो हजारों की संख्या में शादी हुई है, लेकिन छठा जो उत्सव आप गरीब उत्सव, छठा नहीं, ये सातवां है। 2000 मैंने कहा 2024 में हमने फरवरी में कराया था, तो उसको लेकर के सातवां है और एक संस्थान। तो इस मानों में सब लोग आते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। इसमें हर परिवार का स्वागत है, हर धर्म के लोगों का स्वागत है, अमीर गरीब सबका स्वागत है। सभी लोग आए, सभी लोग जुड़े, नेक काम में अपना सहयोग करें। जैसे ये मानव सेवा संस्था से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो परिवार, उन्हीं की बच्चियों की शादी होती है कि अन्य लोगों भी उसमें शामिल हैं? नहीं, इस शादी वाले समारोह में ये जरूरी नहीं कि आप हमारे संगठन से जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं। इस कार्यक्रम में आप जो हमसे नहीं जुड़ा होता है उसकी भी होती है। अभी आज के डेट में कम से कम 2 जोड़े ऐसे थे जो मुझसे नहीं जुड़ा हुआ था। तो इसमें सबका स्वागत है, जो परिवार उस लायक है हम उनकी मदद करते हैं। सर, ये गोरखपुर से ही रहते हैं क्या, अन्य जिलों से भी लोग आते हैं? नहीं, आज आप देख लीजिए, आज संत कबीर नगर की जोड़ी थी, मऊ जिले की जोड़ी थी, आजमगढ़ के लोग भी थे, देवरिया के भी लोग थे, अपने गोरखपुर के भी लोग थे। तो जहाँ के भी लोग अगर जिनकी मतलब ये है कि हम यहाँ से अपने बेटी या बहन का शादी कराएं तो यहाँ से करा सकते हैं। ये आपकी संस्था कहाँ काम करती है सक्रिय रूप से? सक्रिय रूप से तो हम देवरिया, आजमगढ़, गोरखपुर, मऊ, विशेष रूप से संत कबीर नगर भी है। तो ये 5-7 जिलों में हम थोड़ा सा बेहतर तरीके से काम कर पा रहे हैं। हमारा लक्ष्य है पूरे उत्तर प्रदेश में काम करने का। पूरे उत्तर प्रदेश में इस मानव शिक्षा सेवा संस्थान के संगठन को हम लेके जाएंगे। और अगली लड़ाई इस सामूहिक शादी की ही बात नहीं है, हम तो रोजगार पे भी प्रयास कर रहे हैं। अभी हमने अपने संबोधन में मैंने कहा कि केवल शादी ही सीमित व्यवस्था नहीं है, शादी के बाद अगर ये जोड़ा चाहे तो इनको हम ऐसी व्यवस्था देंगे जो अपने गांव में अपने घर पर रह के कम से कम 8-10 हज़ार रुपये महीना वो कमा सकते हैं। क्या गोरखपुर के अतिरिक्त कहीं अन्य जिलों में इस तरीके का कार्यक्रम हुआ, जैसे संत कबीर नगर? नहीं, जैसे कि अभी बधाई देना चाहता हूँ, आशीर्वाद देना चाहता हूँ पूरे मानव शिक्षा सेवा संस्थान कमेटी की तरफ से। वो सुखमय जीवन बिताएं और अपने परिवार को आगे बढ़ाएं। सर, राष्ट्रपति महोदया इस समय गोरखपुर में हैं, अपेक्षा है? देखिए, चैलेंजिंग कुछ नहीं रहा है। अब सीधी सी बात है कि जहाँ देश के राष्ट्रपति जी का आगमन गोरखपुर ज़िले में हुआ है, तो निश्चित रूप से जो एक होता है ना कि जब बड़ा कोई आयोजन होता है तो थोड़ा सा थाने का सपोर्ट मिल जाता है, पुलिस की सपोर्ट मिल जाता है, ताकि अगर कोई बात हो जाए तो शासन और प्रशासन के लोग रहते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहता है। फिर भी वो तो सपोर्ट नहीं मिल पाया, क्योंकि जो परमिशन मैं लेना चाह रहा था तो उसमें ये हुआ कि नहीं, गोरखपुर में VIP कार्यक्रम लगा हुआ है, राष्ट्रपति महोदया इस समय गोरखपुर में आई हुई हैं, तो उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था देने से मना कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं, सुरक्षा व्यवस्था नहीं भी मिला लेकिन उनका आशीर्वाद मिला, लोगों का भी आशीर्वाद मिला। बहुत सारी हज़ारों की संख्या में माताएं बहनें आई थी, लोगों ने अपना सपोर्ट दिया, आशीर्वाद दिया और पूरी शांति व्यवस्था के साथ इस कार्यक्रम को उन्होंने आयोजन को सफल बनाया। सर, क्या सोच करके गरीब है किसी बहन बेटी का घर बसा देना, किसी को रोजगार दे देना, असामूहिक शादी हर महीने करा देना, अगर ये धर्म परिवर्तन है तो करूँगा। उसका क्या, उसके बाप की औकात अगर रहे तो रोक ले मुझे। इसको अगर धर्म परिवर्तन कहते हैं तो मैं तो ये कहता हूँ कि अब मैं इंसान हूँ, मानव हूँ और मानव बनकर के जीना चाहता हूँ धरती पे। और निश्चित रूप से ये सारी व्यवस्था मानव के ऊपर टिकी हुई है, तो हम जब तक हैं तब तक ये काम करते रहें।